अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? आई नो कि बहुत टाइम हो गया था, वीडियो में नहीं बनाया और ना मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, ना आप लोगों को बताया। काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डांट रहे थे कि भाई थोड़ा सा जो है अपने डिसिप्लिन का जो है ना वो ख्याल रखो। ठीक है, एक दिन वीडियो डाल के फिर गायब हो जाते हो, बट क्या करूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, कुछ ना कुछ काम इस तरह निकल आता है कि हम लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि जो है ना दुबई में क्या क्या होता है। ठीक है ना, देखें, स्कैम दुनिया के हर कोने में आपके भाई के साथ जो है 4 दफ़ा स्कैम हो चुका है भाई। 4 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा स्कैम हो चुका है। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं जो है बच चुका हूँ। तो होता क्या है कि भाई हमें आती है कॉल। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 दिन हो गए। हमें आती है कॉल और कॉल में हमें ये कहा जाता है कि भाई आप यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे 2 दिन पहले। मैं किसी भी शॉपिंग मॉल का नाम, मैं किसी चीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है हम लोग शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेने जाते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट इस तरह काउंटर्स बने हुए होते हैं जहाँ पे लकी ड्रॉ जो है आप लोग का निकल सकता है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं करना होता, नाम और नंबर लिख के आपने सिर्फ उस बॉक्स में डालना होता है। तो इसी तरह हमारी कोशिश यही होती है कि किसी भी हम लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं, किसी भी स्टोर में जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई लकी ड्रॉ में जो है हमारा नाम जो है वो आ जाए। तो इसी तरह हमने यहाँ भी इस शॉपिंग मॉल पे भी अपना नाम और अपना नंबर मैंने क्या किया, लिख के मैंने ड्रॉ में डाल दिया। अच्छा, जब हमने अपना नाम और नंबर लिख के जब लकी ड्रॉ में हमने डाला, तो हुआ ये कि कुछ दिनों बाद जो है मुझे कॉल आती है सुबह सुबह। अच्छा, जब मैं दुबई आया था तो मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। 1 साल ये हो गया कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब रह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं आया हूँ। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था, तनवीर यहाँ कुछ भी करना, 2 चीज़ें नहीं करना। एक, किसी को लोन नहीं देना, वो वापस आपको वैसे ही नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में फिर भी चांसेस होंगे कि मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। और दूसरी जो चीज़ है कि कहीं भी लकी ड्रॉ निकले, कुछ भी हो, पैसे तो देना ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्कैम है। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये कर लेते हैं। तो हमें आती है कॉल। जब हमें कॉल आई तो कॉल करने के बाद हुआ ये कि भाई हमने कॉल पिक की। कॉल जब हमने पिक की तो हमें ये बताया गया कि आप यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे। मैंने कहा बिल्कुल आए थे। अच्छा, तो भाई आपका नाम ये है, आपका ये फ़ोन नंबर है। मैंने कहा यस। आपने ज़ाहिर है एक नंबर पे आपने कॉल किया तो आपको पता होगा हमारा फ़ोन नंबर। फिर उन जनाब का ये कहना है कि भाई आपको 5 डेज़ के लिए इंटरनेशनल कहीं भी जाएं, 5 डेज़ के लिए 5 स्टार होटल में बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर आप मैरिड है, अपनी वाइफ के साथ जाओ ना, आप अपने पेरेंट्स के साथ 5 स्टार में जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं कंफर्म हो गया कि जो है ये तो स्कैम है, क्योंकि अभी ये पैसे मांगेगा। अच्छा, तब तक मुझे स्कैम ही लग रहा था। फिर हमें वो जनाब जो है वो कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, इसके अलावा आपको एक ब्रांड जो है वो स्मार्ट वॉच आपको मिलेगा। ब्रांड बिल्कुल न्यू, एप्पल का स्मार्ट वॉच। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है। मैंने कहा डन, अच्छी बात है। उसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन और हैं, या तो आप डेजर्ट सफारी जाएं, या तो हम आपको जो है पूरा दुबई जो है वो टूर कराते हैं। मैंने कहा यार दुबई कौन टूर करेगा, दुबई तो डेली घूमते रहते हैं, चलो डेजर्ट सफारी चले जाएंगे। मैंने फ़ौरन उससे एक सवाल पूछा कि भाई इसके जो है ना वो चार्जेस क्या हैं। तो मुझे बोलता है कि इसके कोई चार्जेस नहीं है भाई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हमने कहा यार ये तो स्कैम है, तो जाहिर है कोई पैसे ही मांगेगा और क्या होगा। कोई कार्ड डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपके डेबिट कार्ड्स या आपके एमिरेट्स आईडी, कुछ ना कुछ डिटेल मांगेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मुझे बोलता है कि कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं और 3 स्टार होटल है, आप यहाँ पे आ जाएं और आपका यहाँ पे जाएं, आप अपने वाउचर जो है वो रिसीव कर लें। तो आप मुझे बता देंगे आप किस टाइम फ्री है, ताकि मैं जो है आपका टाइम जो है वो फिक्स कर लूँ। ठीक है, आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स कर लूँ। मैंने कहा यार ये तो स्कैम नहीं है, जाहिर है एक बंदा आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आपसे डेबिट कार्ड नहीं मांग रहा, आपसे क्रेडिट कार्ड नहीं मांग रहा, आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहा, और आपको बोल रहा है इधर आ जाए और आप आके अपना वाउचर लेके जाएं। तो मैं क्या समझूं, जाहिर है इंसान है, एट द एंड हमसे भी तो गलतियां होती हैं। तो मैंने कहा यार ये स्कैम नहीं है। मैंने कहा डन है। अच्छा, करीब था मेरे, तकरीबन जब मैं गाड़ी में गया तो 15 मिनट या 18 मिनट में मैं वहाँ पे पहुँच गया। अच्छा, रास्ते में क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो रास्ते में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मुझे कॉल्स आई, सर आप कहाँ पे हैं, सर आप कब आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है भाई, ये मतलब इतना ये लोग क्या उतावला होके बैठे हुए कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट देना ही देना है। मैंने कहा यार दुबई में तो आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ कि
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई कुछ दे। वहाँ पे जो है मुझे दाल थोड़ी सी काली लगी, तो मैंने अपने उसी दोस्त को कॉल किया। मैंने कहा यार ये सीन है। बोल रहा है यार स्कैम हो चुका है आपके साथ। मैंने कहा स्कैम? मैंने कहा कैसे स्कैम? मैंने कहा मैंने कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। तो वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा जो है टाइट हो जाओ, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना। वो आपको वहाँ पे बुलाएंगे और आपको वही बोलेंगे कि वाउचर लेके आप अपनी गाड़ी लेके चले जाओ। बट वो आपको बिठाएंगे, बिठाने के बाद सूट में लोग बैठे हुए होंगे, लड़की आपके पास आएगी, लड़की आपके पास आके बोलेगी सर ये चीज़ें हैं, बस थोड़ी देर आप मुझे दे दें, 10 से 15 मिनट चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। फिर आप जो है अपने गिफ्ट्स लेके वाउचर लेके चले जाएं। तो वो आप लोग को कुछ सेल करेंगे। सेल क्या करेंगे कि भाई यहाँ टूर पे हम आपको लेके जाएंगे, इस कंट्री लेके जाएंगे, और इसी टाइम पैसे देना है आपने, इसी टाइम आपने कार्ड चार्ज करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे था स्कैम। इस वक्त तक आप समझे कि ये लोग, मैं एक उनके लिए एक मछली और इन लोगों ने कांटा डाल दिया था और मैं उस कांटे में थोड़ा सा फंस चुका था। लेकिन क्योंकि लाइफ में कुछ मेंटोर्स हैं, कुछ दोस्त अच्छे हैं जिनका एक्सपीरियंस मैं लेता रहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच गए। हम गए ऊपर। जब हम ऊपर गए तो मैं वहाँ बैठा हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना नाम बताएं, इनविटेशन आपको लेटर मिला होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब सारी चीज़ें डन हो चुकी थी, जब बीच रास्ते में उन लोगों ने मुझे इनविटेशन लेटर भेजा, तो जब वो मैंने इनविटेशन लेटर देखा, लिटरली ऐसा लग रहा था कि चैट जीपीटी से या मेटा एआई से जो है ना किसी ने बस ऐसे ही प्रॉम्प्ट लिख के जो है ना, बस लिख के थक करके जो है ना प्रिंट करके ऐसे ही कैनवा में एडिट करके भेज दिया। क्योंकि ज़ाहिर है हमारा काम ही मार्केटिंग का है, तो कुछ चीज़ें होती हैं हमें पता होती हैं, ठीक है। मतलब ये था कि उनको यही नहीं पता था कि जो है डॉट कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कोमास कहाँ पे लगाना है, कोमा कहाँ पे लगाना है। बिल्कुल अनप्रोफेशनल टाइप का उनका लेटर था। अच्छा, आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ख़राब लगने लगा मामला कि भाई कुछ ना कुछ दाल में गड़बड़ है। वहाँ बैठा तो इसी तरह बोला कि आप जो है ये फिल करें। नाम लिखा और मैंने, ज़ाहिर है कंट्री उनको पता था, पाकिस्तान लिखा, सिटी मैंने खली वली कुछ अलग डाल दिया और स्टेट मैंने अलग डाल दिया, फ़ोन नंबर भी मैंने अलग डाल दिया, सारी चीज़ें मैंने गलत भर दी। मैं अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो मुझे लेके बैठे और मुझसे चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट कर दी। बार बार वो लड़की बोल रही है कि आई एम नॉट हियर फॉर सेलिंग एनीथिंग, मैं यहाँ पे कोई चीज़ सेल करने के लिए नहीं बैठी हूँ। आई जस्ट नीड योर 10 मिनट्स, जस्ट नीड योर 15 मिनट्स, आर यू ओके, आपको चाय चाहिए, कॉफ़ी। बिल्कुल इस तरह बात कर रहे हैं जैसे मेरे दोस्त हैं। आई एम अ सेल्स पर्सन, भाई मैं भी 7-8 साल से सेल्स का ही काम करता हूँ, मार्केटिंग का काम करता हूँ। तो ये जो कुछ चीज़ें जो मिठास है ना, ये मुझे पता है कि इस पर क्या गेम होता है। ऑलरेडी मैं अवेयर तो हो चुका था। तो जब हम वहाँ पे बैठे तो जनाब मैडम ने शुरू कर दिया, बात करना शुरू की, ये वो फलाना दिमागा। मैंने कहा डन हो गया। मैं बीच में मैम वो वाउचर, जी बस देते हैं, अभी आपको देते हैं, अभी ये करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सर्वे करना है, मैडम ये कह रही है छोटा सा सर्वे करना है, तो आप हमारी हेल्प करेंगे, बस 2 मिनट का, फिर हम आपको फ्री कर देंगे। मैंने कहा ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बोलते हैं ये कुछ चीज़ें हैं, बस इसमें इंफॉर्मेशन आप दें। अच्छा, आप कहीं विजिट करने के लिए जाएंगे तो कौन सी कंट्री है जो आपको पसंद है? मैं समझ गया। मैंने कहा लो भाई, कांटा इन लोगों ने फेंक दिया, कोई बड़ा ही कांटा फेंका है। खैर अवेयर हो चुके थे, मेंटोर से पूछ चुके थे, तो मैंने कहा अज़रबैजान जाना पसंद करूँगा। अब मैं भी उनके साथ ज़ाहिर है खेल रहा हूँ। मैंने कहा अज़रबैजान जाना पसंद करूँगा। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। पर डे स्पेंड आपका क्या होगा? ऑलमोस्ट मैंने कहा कि 200 दरम या 300 दरम, ठीक है, डिपेंड्स करता है कि कंट्री कितनी एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि 3 स्टार लेंगे 4 स्टार लेंगे। मैंने कहा अगेन इट्स डिपेंड ऑन बजट। पैसे 2 स्टार के होंगे 2 स्टार का लेंगे, 3 स्टार का होगा 3 स्टार के लेंगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट आपको चाहिए? मैंने कहा ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चाहिए। ठीक हो गया। टूर कितने दिन के लिए जाएंगे? 7 दिन से 10 दिन, ठीक है, डन। उसके बाद बोलते हैं हमारे सीनियर मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलवाओ। फिर बंदा आया, सूट वूट में बैठा। सर माय नेम इज़ ब्ला ब्ला ब्ला, कैसे आप? ठीक है, होप यू आर डूइंग गुड सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, और ये और वो। मैंने कहा यस। मैंने कहा दिल में, मैंने कहा बेटा खेल लो जितना खेलना है, हम भी जो है ना कराची वाले, ठीक है, हूँ तो वैसे चित्राल का, लेकिन 2000 से कराची वाले। मैंने कहा लाला कच्चे चने हमने भी नहीं खाए, आ जाओ, ठीक है ना, आ जाओ, करो जो खेलना है खेलो। फिर हमारे साथ बैठे जनाब, बोला देखिए हम आपको एक ऑफ़र देंगे, 7 दिन का आपका होगा, लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ आज के लिए वैलिड है। यानी आज अगर आप ये पेमेंट कर देते हैं तो ये ऑफ़र आपका लॉक हो जाएगा। ये कल के लिए नहीं है, ये परसों के लिए नहीं है।
मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, आप ऑफ़र सुनना चाहते हैं? उस वक्त मुझे ना बोल के वहाँ से चले जाना चाहिए था। मैंने बिला वजह जो है लंबी कर दी वहाँ पे। मैंने कहा यस। फिर वो लड़की वापस बैठ गई। मुझे बोलती है अगेन कि मैं आपको यहाँ पे कुछ सेल करने के लिए नहीं बैठी हूँ। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया लिटरली। उस वक्त मैंने कहा मैम कब से मैं आपको सुन रहा हूँ, 1 सेकंड सिर्फ आप मेरी सुनेंगे? उसने कहा यस यस प्लीज़। मैंने कहा मैं ना 7-8 साल से मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, 7-8 साल से। मैंने कहा मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें, मैंने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, मैंने अपना इंटरमीडिएट इसी में पढ़ा है, मैं 7-8 साल से सिर्फ यही काम करता हूँ, मार्केटिंग का, सेल्स का। मैंने कहा आप बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू एनीथिंग, बट आप यहाँ पे मुझे सेल ही कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जाओ, ये पैसे दे दो, हम आपको टूर करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी बातें हुई, हर बातें मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। फिर जो है वो मुझे लिटरली अपना यार कमर्शियल लाइसेंस दिखा रहे हैं। भाई कौन सी कंपनी अपना लाइसेंस दिखाती है कि ये देखें, ये हमने लाइसेंस बनाया है, इसकी एक्सपायरी डेट ये। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार स्कैम कर रहे हो, इतना प्रोफेशनल स्कैम कर रहे हो, तरीके से करो। अपना लाइसेंस कौन निकाल के दिखाता है भाई? फिर तो तुम लोग अपना मुझे अपने टैक्स रिटर्न्स भी दिखा दो भाई, अपने जो वेट रिटर्न्स है, जो वेट आप लोग सबमिट करते हो वो भी दिखा दो ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं कि भाई ये ऑफ़र सिर्फ अभी के लिए है, अगर आप अभी पेमेंट कर देंगे, अगर आप अभी हमें पे करेंगे तो ये ऑफ़र अभी लॉक हो जाएगा और हम आपको अज़रबैजान और इधर उधर जहाँ भी हो भेज देंगे। हर चीज़ में वो एक ही चीज़ बोल रही थी, आपको अज़रबैजान में इस जगह जाना है, 50% डिस्काउंट ये, 50% डिस्काउंट ये, 50% डिस्काउंट। अच्छा, वो लोग इतना ट्रेन होके आए होते हैं। अगर आप बोलते हैं आप पाकिस्तान से, तो आपके पास जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी कंट्री में, जैसे सबसे ज़्यादा फेमस है हुंजा, ठीक है ना, अताबाद झील, ठीक है, और नारान, कागान, गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी ना, उन सब नाम रटे हुए हैं। वो आपको इम्प्रेस करने के लिए कि ये चीज़ें बोलेंगे, आप बोलोगे वाह यार इनको कितनी नॉलेज है, मतलब ये लोग वाकई कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्या मैं आपको अमाउंट बताऊं? वहाँ पे आपके भाई ने बोला नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यस। मैंने कहा मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बोलते नहीं आप एक सुन ले, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आगे जो है प्रोसीड करती हूँ। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड प्लीज़। मैंने कहा आप ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम ले चुकी हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, अगर मुझे जाना होगा अज़रबैजान तो आई विल कॉन्टेक्ट यू। बोलती लेकिन ये ऑफ़र तो अभी के लिए सिर्फ, बाद के रेट्स अलग होंगे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को जाना ही नहीं है अभी, मेरे पास पैसे ही नहीं है अभी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उनका क्या रिबिटल आता है आगे से? क्रेडिट कार्ड हम निकलवा के देंगे आपको बैंक से। भाई यार इतना बड़ा उनका नेटवर्क, इतना बड़ा उनका नेटवर्क, मैं आपको बता नहीं सकता। 2 चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक, कराची में कोई स्नैचिंग से नहीं बच सकता, ये तो आप लोग को 101% पता है। दुबई में कोई स्कैम से नहीं बच सकता। इस तरीके के स्कैम होते हैं, आप लोग कभी ना कभी इन स्कैम्स में आ ही जाएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी तक किसी स्कैम में नहीं है। फिर मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है, वैसे ही मैं लिटरली वैसे ही मेरे पास क्रेडिट कार्ड वैसे ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड वैसे ही मैं नहीं रखता, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं भाई। मैंने कहा मुझे मेरा वाउचर दो, मैं जाता हूँ। वो लड़की का भाई उसी वक्त बिहेवियर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी सेल नहीं लगी, ठीक है, उसका कमीशन नहीं लगा, तो उसकी बहुत ज़्यादा हट गई। उसने मुझे यू करके जो है स्मार्ट वॉच दिया जिसकी कॉस्ट 20 से 30 दरम की थी। 2 नंबर जो नहीं होता, बिल्कुल चाइना के जो गंदे प्रोडक्ट होते हैं, वो 3rd-4th क्लास के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो स्मार्ट वॉच था। मैंने कहा ये ब्रांड स्मार्ट वॉच है। मैंने कहा ये मैसेज आया था मुझे। तो बोलती है नहीं यही है। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं था तो आप पहले ही बता देते ना, हम आपको इंटर ही होने नहीं देते। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा इस तरीके से अभी बात की ना, इस तरीके से मेरे से बात मत करिएगा, ठीक है ना, वरना मैं आगे कंप्लेन कर दूंगा। जो आप लोगों ने कमिटमेंट की थी वो आप हमें नहीं दे रहे हो। बहरहाल मेरी बहस, उससे इतना बहस नहीं किया, मैं वहाँ से आके आ गया। मैंने कहा वो तो दे दिया आपने। मैंने कहा डेजर्ट सफारी का तो वाउचर दें। मैंने कहा मुझे होटल का तो दें, जो होटल का आप लोगों ने कहा था। बोलते नहीं, होटल का डोमेस्टिक थोड़ी है, यानी दुबई के अंदर थोड़ी है 5 स्टार का, वो तो आप टूर के लिए बाहर जाएंगे तो बाहर मिलेगा। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार कितना बड़ा स्कैम है भाई। मैंने कहा चलो 5 स्टार नहीं है, 5 स्टार होटल बढ़ गया। मैंने कहा भाई मेरे को मेरा वो ला के दो, अपना डेजर्ट सफारी का वाउचर, वो आपको ईमेल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आ गया, घर आ गया। मेरे पास आप समझो मेरे से स्कैम, अल्हम्दुलिल्लाह स्कैम होते होते मैं बच गया।
अच्छा, मैं जब घर आया तो मुझे ईमेल भी आ गई डेजर्ट सफारी की, लेकिन क्या था डेजर्ट सफारी आपने जाना है, आपने 30 दिन पहले बताओ। और फिर मैंने अपने दोस्त को बोला यार डेजर्ट सफारी की ईमेल आई है, बोलते मेरी जान वो आपको वाउचर भेजेंगे, वाउचर लेके आप जाना वहाँ पे डेजर्ट सफारी, आपको पता चल जाएगा वो भी स्कैम है। वो बोलेंगे कौन सा वाउचर है, क्या है भाई, ये स्कैम है। जितने भी फैमिलीज इधर आते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस भी शॉपिंग मॉल आप जाते हैं या जो दुबई में इस वक्त रह रहे हैं, जिस भी शॉपिंग मॉल आप जाते हैं, ठीक है, और किसी बड़े स्टोर जाते हैं, वहाँ पे लकी ड्रॉ के लिए आप लोग अपना नाम और नंबर डालते हैं। प्लीज़ इस तरीके की अगर आप लोग को कॉल आई तो 100% स्कैम है। दुबई में बिना पैसे के कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी आपको ब्रांडेड वॉच, कोई भी आपको 5 स्टार वो भी 5 दिन के लिए स्टे नहीं देगा। डेजर्ट सफारी फ्री में, आपने ऐसा क्या किया है कि आपको फ्री में मिलेगा? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस स्कैम से आपने बचना है। ये स्कैम आपके भाई के साथ सबसे पहले हुआ, ये मैंने आप लोग को बता दिया। 3 स्कैम और हैं, अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और इन स्कैम से बचें मेरे भाइयों, स्कैम से बचें। अल्लाह हाफिज़।